हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो 69 बीपीएससी को लेकर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे 69 बीपीएससी पीटी को लेकर आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं कोई ऐसा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि आप ये एक बुक पढ़ लिए तो आपका 69 बीपीएससी निकल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत कम सब्सक्राइबर में ही बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। इसका कारण यही है कि मैं जो भी आपको गाइडलाइंस करता हूँ वो सटीक बैठता है एग्ज़ाम पे। और सिंपल सा बात है, मैं झूठ बोल के, ये बोल के, वो बोल के कि एक बुक से कर लेंगे, एक बुक से कभी कैसे निकल सकता है पीसीएस एग्ज़ाम, आप ये सोच सकते हैं खुद में। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे, सीरियस स्टूडेंट होंगे, तो आप जो मैं अभी बुक लिस्ट बताऊंगा बहुत बड़ा बुक लिस्ट है और इतना सफिशिएंट है, मतलब आपको इतना सफिशिएंट तब लगेगा जब आप सारा का सारा बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि एक बुक कर लें या दो बुक कर लें, ये बुक मिल गया संजीवनी बूटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप सब बने रहिए वीडियो में। तो ये मेरा पर्सनल बुक लिस्ट है 69 बीपीएससी पीटी को लेकर के। ठीक है, जो मैं भी फॉलो किया था और उससे मेरा बीपीएससी पीटी आसानी से निकला था। तो आप बिना खुद से विचार किए फॉलो नहीं करेंगे, ये मैं लिख दिया हूँ। पहले आप बुक लिस्ट को देखेंगे और इसमें जो भी आपको सही लगे, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के बुक लिस्ट का और एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। और ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकली रूप से कि ये बुक क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं हम सब। तो इतिहास के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 से लेकर के 40 के बीच में आते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास का जो रेशियो होता है पूछने का वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का होता है। तो इसको आपको किससे करना है, तो पहले तो क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी का बुक आता है, उसको आप जरूर पढ़ लें। एनसीईआरटी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप जो ऑप्शन मिलेगा उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, या फिर आप अगर कहानी याद रहा तो उससे रिलेट करके आप जो ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी आपको पुराने जो बुक्स स्टॉल रहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल पाए तो न्यू वाला भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर एनसीईआरटी मस्ट बी रीडेड, ये आप हर एक विषय पे लागू कर दीजिए। ठीक है, अब गाइड बुक में मैं 3 बुक लिखा हूँ, आपको तीनों नहीं खरीदना है। लूसेंट, क्राउन, किरण पब्लिकेशन। अगर आपको किरण पब्लिकेशन का बुक मिल जाता है, ठीक है, तो मैं इतिहास के लास्ट में वो वाला बुक का फोटो शेयर कर दूंगा, आप देख लेंगे। अगर वो वाला बुक मिल जाता है तो आप ले लेंगे, सिर्फ किरण पब्लिकेशन ही पढ़ लेंगे, उसमें तीनों आ जाएगा आपका, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अगर आपको किरण पब्लिकेशन का बुक नहीं मिला तब आप लूसेंट और क्राउन का जो बुक आता है समान ज्ञान करके आप वो वाला फॉलो करेंगे। गाइड बुक में फैक्चुअल बहुत रहता है, तो आपको फैक्ट्स भी रखने हैं, क्योंकि बीपीएससी 68 में फैक्ट्स भी बहुत हद तक पूछी थी, तो आपको फैक्ट्स वाला जरूर करना है। चलिए तीसरा है प्रैक्टिस बुक में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ओनली घटना चक्र 2023 वाली या 2022 वाली। ठीक है, तो अगर 2022 23 की आपके पास घटना चक्र की बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका प्राचीन इतिहास का काम आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास की ओर। तो सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास। तो सेम आप जैसा प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे वैसे ही मध्यकालीन इतिहास में। तो क्लास 11 की आप ओल्ड एनसीईआरटी ले लेंगे। सेकेंड गाइड बुक में आप लूसेंट, क्राउन, इन ये 2 रखेंगे, या किरण पब्लिकेशन का बुक रखेंगे। ठीक है, मैं फोटो लास्ट में आप सबको शेयर कर दूंगा। थर्ड प्रैक्टिस बुक में आप घटना चक्र 2023 की आप लेंगे या 22 की। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं लेंगे, क्योंकि 68 का पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो गया और काफ़ी एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप न्यू वाला ही लेकर बनाएंगे 69 बीपीएससी को लेकर। चलिए अब बढ़ते हैं हम सब आधुनिक इतिहास को देखते हैं हम सब। थर्ड नंबर आपका है आधुनिक इतिहास। तो सबसे ज़्यादा अगर इतिहास से आपका एक प्रश्न बनते हैं तो वो आधुनिक इतिहास से लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले तो क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें पूरा स्वतंत्रता का कहानी दिया गया है, तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे। सेकेंड गाइड बुक में आप स्पेक्ट्रम की बुक आती है, तो उसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक प्रश्न आएंगे। और फैक्ट्स के लिए लूसेंट को भी साथ में रखेंगे, तो स्पेक्ट्रम और लूसेंट। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है तो आप लूसेंट को स्किप कर देंगे और किरण पब्लिकेशन की बुक को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और आपको चैप्टर वाइज करना है। प्लस प्रैक्टिस बुक किसका रहेगा, घटना चक्र 2023 या 22 का। ठीक है,
अगर स्पेक्ट्रम, लूसेंट, जितना भी अभी तक इतिहास का मैंने आपको बुक बताया, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपका इतिहास से प्रश्न नहीं छूटेगा। प्लस हमारी वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें 4-5 बुक का मिश्रण रहता है, तभी वो। तो अभी तो इतिहास के आपको वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने एक इससे पहले वीडियो बना दिया है कब कब वीडियो कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे। अभी तो इस मंथ में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की ही वीडियो देखने को मिलेंगे, तो जब इतिहास का आएगा तो आप इतिहास का देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप खुद से करें। प्लस मैं अभी वो वाला किरण पब्लिकेशन का बुक आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इतना बुक को सच में फॉलो कर लेते हैं ईमानदारी पूर्वक तो फिर आपको इतिहास में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। तो ये जो बुक है आपको ये वाला बुक ले लेना है किरण पब्लिकेशन का, इसमें तीनों सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, वो है विज्ञान। तो विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 30 क्वेश्चन आएंगे और इस बार सारा एनसीईआरटी बेस्ड आया था, तो आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये तो करना ही करना है, मतलब 6 से 10 तक एनसीईआरटी, अगर हो सके तो आप 12 तक कर लें, ठीक है। 12 तक अगर कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो 10 तक फिर भी सफिशियंट है। प्लस गाइड बुक में आप लूसेंट साइंस करेंगे, ग्रीन वाली जो लूसेंट साइंस आती है वो वाली जिसमें समान विज्ञान लिखा होगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप घटना चक्र 2023 वाली या 22 वाली बना सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे तो सफिशियंट होगा आपके साइंस के लिए। और एनसीईआरटी का आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, बाकी मैं एनसीईआरटी आपको करवा भी दूंगा, ये भी मैं धीरे धीरे एनसीईआरटी का भी वीडियो लाने वाला हूँ। अभी एक ही वीडियो आया था वो भी ज्योग्राफी का, तो वो धीरे धीरे लाऊंगा। चलिए ये विज्ञान के 30 क्वेश्चन के बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम सब। ये सब बुक लिस्ट एकदम मार्क है, ये सब मैं पढ़ा हूँ तभी जाके एग्जाम कंप्लीट कर पाया हूँ। आप अगर इसमें कोई भी बुक स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। तो क्लास 11 के एनसीईआरटी आती है, उसको आपको कर लेना है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से संविधान को समझ लेंगे। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको कर लेनी चाहिए। गाइड बुक में एम लक्ष्मीकांत एक ही बुक आपको नाम में आता है तो उसको करेंगे। प्लस एम लक्ष्मीकांत बड़ी बुक है तो उसके साथ एक छोटी सी सपोर्टिंग बुक के रूप में आप लूसेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल थोड़ा कम ही रहता है, मतलब फैक्चुअल तो है ही, फिर भी लूसेंट को आप रखेंगे साथ में, दोनों मिलाकर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइड बुक में एम लक्ष्मीकांत और लूसेंट का जो समान ज्ञान का बुक आता है वही, ठीक है। प्रैक्टिस बुक एज यूजुअल घटना चक्र 2023। बाकी आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक नहीं इसमें करना है या 11 तक नहीं करना है, सिर्फ क्लास 11 की एनसीईआरटी कर लेंगे तो वो सफिशिएंट हो जाता है। चलिए उसके बाद जो चौथा है वो है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आपको 2 बुक फॉलो करना है। गाइड बुक में आपको बिहार समग्र का पीटी और मेंस दोनों आपको लेना है और दोनों पढ़ना है पीटी से पहले, ठीक है। प्लस क्राउन का भी बुक आप लेंगे, क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का जो बुक आता है क्राउन का, ठीक है। तो आप ये दोनों कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा आपके बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है और एक और बुक आती है आईएएस रंजन करके कुछ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या इससे सबसे बेस्ट अगर आप इम्तियाज़ अहमद और अगर आप पिछले 10 साल के बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बना लेते हैं क्वेश्चन बैंक से तो वो सफिशिएंट होगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं हम सब, जो कि आपका 5वां नंबर सब्जेक्ट होगा। 5वां सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, बिहार सर्वे, फिर बजट, ये सब मिला के करंट अफेयर्स और फिक्स्ड वाले मिला करके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से भी बनते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जो इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश में, बाकी जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में। गाइड बुक में आप दृष्टि आईएएस की एक इकोनॉमिक्स की बुक आती है, एक ही सिंगल बुक लीजिएगा आप, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है हर एक टॉपिक, तो बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर लेकर पढ़ लेंगे, आपका सब कुछ बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बुक घटना चक्र 2023 या 2022 की आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। छठा सब्जेक्ट जो है वो है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इस बार 20 प्रश्न आए थे बिहार स्पेशल से और ऐसे भारत और वर्ल्ड से ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी आपको अगर बहुत अच्छे से जवाब देना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को टैकल करना है तो सबसे मस्ट है, मतलब सबसे मस्ट है क्लास 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब इसको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है, ठीक है। साइंस और ज्योग्राफी में तो कंपलसरी है, इसको करे बिना आप वो अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, ठीक है।
गाइड बुक में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लूसेंट कर सकते हैं, क्राउन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी अगर आप कर लेंगे बहुत अच्छे से तो वो सफिशिएंट होगा आपके भूगोल के लिए। पर एक फैक्चुअल डाटा, एक आत्मसंतुष्टि के लिए आप सपोर्टिव बुक में लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्राउन पढ़ सकते हैं, महेश बर्णवाल की बुक आती है या परीक्षा वाणी की बुक आती है। इन 4 में से आप कोई एक फॉलो करेंगे तो सफिशिएंट होगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ नहीं बनने की आवश्यकता है कि सारे बुक खरीद लेते हैं, चारों पढ़ लेंगे। ऐसा करके आप बेवकूफ़ी वाला बात नहीं करना है आप सबको, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ही होगा आपका। तो सिंपल सा 6 से 12 तक एनसीईआरटी बड़े अच्छे ढंग से कर लें आप सब, प्लस लूसेंट पढ़ें या क्राउन पढ़ें, बेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस से बुक में आप घटना चक्र 2023 की आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगले 7वें सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। मोटा मोटी लगभग सारा सब्जेक्ट हो गया, अब 7वां सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा है। चलिए उसके बाद है आपका करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे। तो मंथली मैगजीन के रूप में आप प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक आपको फॉलो करना है, ठीक है। या दृष्टि की भी आती है मैगजीन, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक मैगजीन मंथली वाला, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, घटना चक्र, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोडेड है, 3 वीडियो अभी तक मैं अपलोड किया हूँ, उसको जरूर देखें। अभी मैं सारा करवा दूंगा आपको। प्लस आपको इडुटेरिया का आता है बीच बीच में, आपको वो भी फॉलो करना है। स्पीडी, परीक्षा मंथन, तो आप इन 3 में से आप 2 का चयन जरूर कर लें, ठीक है। तो इडुटेरिया कर लें और परीक्षा मंथन की कर लें, ठीक है। तो मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, ये आपको पर मंथ पढ़ना है। इडुटेरिया कभी कभी आता है, जैसे अभी शायद आया है रिसेंटली 10 से 15 दिन पहले आया था, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। या परीक्षा मंथन की लक्ष्य 1 आई हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा मंथन अगर आप फॉलो करेंगे तो लक्ष्य 1, 2 और 3 तक आपको फॉलो करना है, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो और जितने भी सब्जेक्ट में प्रीवियसली चर्चा किया अभी सब सारा वीडियो आपको मिलेगा जल्दी एक एक करके। तो इस महीने में तो आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के वीडियो मिलेंगे जो कि आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो करंट अफेयर समझ गए होंगे। चलिए आखिरी है आपका, आखिरी सब्जेक्ट देख लेते हैं 8वां। चलिए आखिरी जो सब्जेक्ट है वो है आपका गणित। तो 10 नंबर के मैथ्स पूछे जाते हैं, ये भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लें आप, या फिर कोई रेलवेज वगैरह की सेट है तो आपको लगा लेनी चाहिए, तो काफ़ी हो जाएगा। बाकी ये थे आपके 8 सब्जेक्ट के बुक लिस्ट, जो मेरे द्वारा जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताया। आप फॉलो क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता है। मेरे अनुसार आपको ये सारे बुक फॉलो करनी चाहिए, पर आप अपना स्टडी खुद करेंगे। आप खुद पे विचार करेंगे कौन सी बुक की आवश्यकता है। बाकी आप देख लें, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स खुला होता है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट फॉलो करके आप 69 बीपीएससी में अच्छा कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप करना है, पढ़ें, उसको अच्छे से एनालिसिस करें, नोट्स तैयार करें, बार बार रिवीजन करें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस सेट में लाएं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाएं, तब आपका जाके ये पूरा ओवरऑल पैकेज कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूजफुल वीडियोस के साथ। अब आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।